नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना उसके आदर्शों, उद्देश्यों एवं आकांक्षाओं को स्पष्ट करती है। यह पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान के मूल उद्देश्यों का स्पष्टीकरण प्रस्तावना से होता है ताकि संविधान का पालन और क्रियान्वयन सुचारू रूप से किया जा सके। यह संविधान की प्रस्तावना है। इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना के कुछ प्रमुख शब्दों का अर्थ: हम भारत के लोग, अर्थात संविधान का निर्माण भारत के लोगों ने किया है। संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है और इसकी समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु जनता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। यह मित्रता और संधि करने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। समाजवादी, यह शब्द 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। पंथनिरपेक्ष, यह भी 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया और इसका अर्थ है भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है और धर्म के क्षेत्र में यह तटस्थ है। लोकतंत्र, इसमें लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राजसत्ता का प्रयोग करते हैं और वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। गणराज्य, भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता, इसलिए गणराज्य यहाँ पे अपनाया गया है। न्याय, भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। ये 3 प्रकार के न्याय के तत्व 1917 की रूसी क्रांति से लिए गए हैं। स्वतंत्रता, मूल अधिकारों के माध्यम से नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। नागरिकों को 5 प्रकार की समानता का मूल अधिकारों में प्रदान की गई है। बंधुत्व, ऐसे बंधुत्व को बढ़ाने का निर्णय प्रस्तावना में लिया गया है जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे। ये तीनों तत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। इसलिए 26 नवंबर को विधि दिवस या कानून दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 2015 से इसे संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी प्रकार प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इसमें संशोधन किया जा सकता है, किंतु उस भाग में नहीं जो संविधान का मूल ढांचा है। धन्यवाद बच्चों।